इन दोनों में फर्क आपको नजर आ रहा है। ये प्लास्टिक है और ये स्टील से बना हुआ है, स्टेनलेस स्टील से। हालिया रिसर्च में पता चला है कि ब्लैक प्लास्टिक जो होता है, जो बर्तनों में अक्सर मौजूद होता है, खिलौनों में मौजूद होता है और बहुत सारी इलेक्ट्रॉनिक चीजों के अंदर ब्लैक प्लास्टिक का इस्तेमाल किया जाता है, टीवी में, रिमोट्स में और इस तरह की चीजों में। और हालिया रिसर्च से पता चला है कि इन ब्लैक प्लास्टिक्स के अंदर ऐसे केमिकल्स मौजूद हैं जिनको फ्लेम रिटार्डेंट्स कहा जाता है, जिनका मकसद ये होता है कि ये प्लास्टिक इतनी जल्दी आग ना पकड़े, शोला ना पकड़े। लेकिन वो फ्लेम रिटार्डेंट्स जिनमें पीबीडीई आते हैं, पॉलीब्रोमिनेटेड डाइफिनाइल ईथर कंपाउंड, और वो कंपाउंड कैंसर से लिंक्ड हैं। जितने ज्यादा आपके जिस्म के अंदर वो केमिकल्स होंगे, आपका कैंसर का रिस्क उतना बढ़ जाता है। इनफैक्ट एक रिसर्च के मुताबिक जिन लोगों में हाईएस्ट क्वांटिटी होगी पीबीडीई की, और ये हर एक के जिस्म में होते हैं क्योंकि प्लास्टिक इतना ज्यादा कॉमन है हमारी सोसाइटी में कि हर एक के जिस्म के अंदर ये मौजूद होंगे, और जिसमें सबसे ज्यादा होंगे उसका रिस्क कैंसर के साथ मरने का 300% ज्यादा हो जाता है। और ये रिसर्च से प्रूवन है। अब आप सोच रहे होंगे कि अगर ये इतने खतरनाक है तो इन्हें बैन क्यों नहीं किया जाता। तो मजे की बात यह है कि इनको 2004 में बैन कर दिया हुआ है, लेकिन फिर भी ये किसी ना किसी तरह से इन प्रोडक्ट्स के अंदर आ जाते हैं। एक तो रेगुलेशन की कमी है, रेगुलेशन उतनी टाइट नहीं है, और फिर दूसरे नंबर पे इनकी जब रिसाइकलिंग की जाती है प्लास्टिक को, क्योंकि ये खुद ब खुद तो खत्म होता नहीं है, तो फिर इनको दोबारा बार बार रिसाइकल किया जाता है और नया प्लास्टिक उनसे जनरेट किया जाता है। जब रिसाइकलिंग होती है तो रिसाइकलिंग के दौरान मुख्तलिफ तरह का प्लास्टिक इकट्ठा फेंका जाता है, वहां से ये केमिकल्स शामिल हो जाते हैं इस तरह की चीजों के अंदर जो आप रोजमर्रा इस्तेमाल करते हैं। और हैरानी की बात यह है कि ये सिर्फ इस तरह की चीजों को इस्तेमाल करने से ही नहीं, बल्कि अगर आपके घर में ये चीजें मौजूद हैं तो ये हवा के अंदर भी शामिल हो जाते हैं, और स्पेशली जो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, धूल वगैरह जो आपके बर्तनों पे और फर्श पे पड़ी होती है, वहां पे भी ये मौजूद होते हैं, और वहां से भी आपके हाथों पे लग सकते हैं और आपके जिस्म के अंदर जा सकते हैं। फिर इसका सोल्यूशन क्या है? इसका सोल्यूशन ये है स्टेनलेस स्टील के बर्तन इस्तेमाल करना, स्पेशली ऐसे मुल्कों के अंदर जहां पे प्लास्टिक की रिसाइकलिंग में इतनी ज्यादा रेगुलेशन नहीं है। और पाकिस्तान अनफॉर्चुनेटली उन मुल्कों में से एक है, क्योंकि पाकिस्तान बहुत सारा प्लास्टिक सिर्फ रिसाइकलिंग के लिए इंपोर्ट करता है, और वो इंपोर्ट करता है इको फ्रेंडली कंट्रीज से, अमेरिका से, यूके से, इवन यूएई से और ईरान से इंपोर्ट करता है, लेकर आता है अपने मुल्क में ताकि उसको रिसाइकल किया जाए। और उसकी एक बेसिक वजह यह है कि हमारे पास इतनी रेगुलेशंस नहीं है, इतना कंट्रोल नहीं है, तो जिस तरह का मर्जी प्लास्टिक ले आए और उसको जिस तरह से मर्जी रिसाइकल करके नए प्रोडक्ट्स बना ले। और ये जो फ्लेम रिटार्डेंट केमिकल्स होते हैं जो मैंने मेंशन किया, पॉलीब्रोमिनेटेड डाइफिनाइल ईथर्स, ये एंडोक्राइन डिसरप्टर्स भी होते हैं। मतलब आपके हार्मोन्स, आपके जिस्म के अंदर जो केमिकल रेगुलेटर्स होते हैं उनको भी डिसरप्ट कर देते हैं, आपके अंदर हार्मोनल चेंजेस आना शुरू हो जाती हैं। और ये इवन बच्चों के खिलौनों के अंदर भी शामिल होते हैं। जो ब्लैक कलर का प्लास्टिक बच्चों के खिलौनों के लिए इस्तेमाल होता है उसमें भी मौजूद होते हैं। इसलिए बहुत जरूरी है कि बच्चों का एक्सपोजर कम से कम रखें इस तरह के खिलौनों से, और कोशिश करें कि हाथ वगैरह अच्छी तरह से धोते रहें, क्योंकि ये केमिकल्स आपके हाथों पे लग सकते हैं और जब आप कोई चीज़ खाएंगे तो आपके जिस्म के अंदर जा सकते हैं।